नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला नेपानगर और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो 21 तारीख का जो आह्वान था बंद का, वो आह्वान पूरी तरह सफल रहा। SC/ST के अंदर जाति में वर्गीकरण और क्लीमियर लगाने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जो आदेश दिया था, उस बात को लेकर पूरे देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST के लोगों में विद्रोह था और उसके खिलाफ में थे। इसी बात को लेकर 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर आज बुरहानपुर में बहुजन समाज पार्टी एवं दी बोधिसत्व सोसाइटी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं एवं तमाम अम्बेडकरवादी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पहुंच के, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा माल्यार्पण किया। उसके बाद महिलाएं, पुरुष, बच्चे, तमाम काफ़ी संख्या में, हजारों संख्या में लोग बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे से रैली बनाकर जयस्तंभ होते हुए जो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहाँ कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। और बुरहानपुर में जनता के द्वारा काफ़ी सहयोग और व्यापारी द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ, जहाँ भी उन्होंने पहले ही दुकानें बंद करके रख दी थी और लोगों ने, इनके निवेदन पे लोगों ने दुकानें बंद करी। और ये ज्ञापन में मांग की गई कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है अनुसूचित जाति जनजाति में क्लीमियर और वर्गीकरण को लेकर, उस बात को लेकर संविधान के विरोध में है, क्योंकि कानून बनाने का राइट लोकसभा और राज्यसभा को है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। सबसे बड़ा सुप्रीमो है भारत का संविधान। उस बात को लेकर तमाम लोगों ने ये मांग की, संगठनों ने मांग की है कि राज्यसभा और लोकसभा में केंद्र सरकार अध्यादेश लाए और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करे, जो आदेश जो दिया गया है उस आदेश को निरस्त करे। इस बात को लेके तमाम लोगों, संगठनों ने ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को सौंपा। अगर हम बात करें तो इस बात को लेके अगर ये देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से मोदी जी ने भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन तमाम नेताओं ने कहा कि आप कैबिनेट और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करें और संविधान की 9वीं सूची में इसको डाले जाए, ताकि आगे कोई भी कोर्ट या सरकारें इस प्रकार के संविधान आरक्षण को लेकर छेड़छाड़ी ना कर सके। मेरे सहयोगी साथी संतोष पाटिल के मैं अनिल सोले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें। आइए देखते हैं आपको विस्तारपूर्वक पूरा अपडेट, और आपको अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में बैठे जजेस के आधार पर SC/ST OBC की हकमारी को लेकर एक आदेश पारित किया है, जिससे पूरे बहुजन समाज में रोष है, आक्रोश है और वो हमारे हकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए सभी बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा कलेक्टर के पास जाकर महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें इस बात का आह्वान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के जो जजों द्वारा जो अशुद्ध आदेश पारित किया है उसमें फेरफार करे और SC/ST OBC के हकों को अनुच्छेद 341, 342 के अंतर्गत सुरक्षित रखे, अन्यथा बहुजन समाज के हकों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि राज्य सरकार और लोकसभा के माध्यम से इसको डाइल्यूट नहीं किया गया तो आगे भीम आर्मी और तमाम संगठन आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। इसमें भारत सरकार की पूरी जवाबदारी रहेगी। मैं अनुरोध करता हूँ सभी भाइयों से कि आज हमको शांतिपूर्वक मार्च करके हमारा ज्ञापन कलेक्टर जिलाधीश को देना है और किसी प्रकार का हुड़दंग या उपद्रव नहीं करना है। हम बाबा साहब को मानने वाले सिपाही हैं। बाबा साहब ने हमें कलम की लड़ाई लड़ना सिखाया है और हम उसी शिक्षा के बल पर हमारी बात पूरी पुरजोर तरीके से मनवा के रहेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाए। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो SC/ST में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित हुआ है 6-1 के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस आदेश के विरोध में अपना वक्तव्य दर्ज किया है और सभी देशवासियों को आह्वान किया है कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ है, कहीं न कहीं खिलाफ है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल लेयर का जो नियम है वो लागू करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें उप वर्गीकरण का भी जो माध्यम से उसको लाया जाना उचित उन्होंने माना है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे SC और ST के जो लोग हैं, जो इस आदेश के बाद में जब भी अपने एजुकेशन, राजनीतिक या फिर इसके बाद में जो भी आगे अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा और उसका जो SC और ST के ऊपर जो प्रभाव होगा वो उसको आरक्षण का शून्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण खत्म करने का जो फैसला है
उसके खिलाफ में हम जो है रोड पे आए हैं और पूरे देश को बंद करने का जो माननीय बहन जी का आदेश था उसी को लेकर हम आज बुरहानपुर बंद को समर्थन दे रहे हैं। और जो फैसला आया है वो फैसला जो है 15/4 और 16/4 के अंतर्गत जो है किसी भी जाति को जोड़ने का और घटाने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार को है और राष्ट्रपति महोदय जी को है। लेकिन राज्य सरकार को जो है अधिकार देकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम किया है और हम उसके खिलाफ है। और माननीय बहन जी जो है पूरे देश का नेतृत्व कर रही है। एकमात्र नेता जो है बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व और पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति का नेतृत्व कर रही है और हम भी बहन जी का हाथ मजबूत करने में उनकी मदद कर रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद गाड़े, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास बुरहानपुर में SC ST और OBC के लोग जो है संगठन के रूप में जमा हुए हैं और आज SC ST की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारे SC ST के लोगों को के समर्थन में जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था, जिसमें क्रीमिलेयर को लेकर एवं SC ST के उपवर्गीकरण के विरोध में जो फैसला आया था उसका हम निंदा करते हैं। और साथ में हम आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के पास से पैदल मार्च निकलकर कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। वहां पर माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में ये लिखेंगे, ज्ञापन में बोलेंगे कि भाई केंद्र सरकार जो है लोकसभा और राज्यसभा में अध्यादेश लाकर जो है इस आदेश को निष्प्रभावी बनाने का काम करे। जय। बहुजन समाजवादी पार्टी और जय भीम आर्मी के द्वारा आरक्षण की विभिन्न मांगों को लेकर एक जिला स्तर पर ज्ञापन दिया गया था, जिसे आज लिया गया।